अगर W1 एक सब स्पेस हो R3 का और W2 भी एक सब स्पेस हो R3 का, तो हमें बतानी है जो डायमेंशन है W1 प्लस W2 की। तो हमें पता है, एक रिजल्ट पता है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 ये जो होती है, ये होती है इक्वल डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन, मीन्स W1 इंटरसेक्शन W2। तो सबसे पहले हमें सम के डायमेंशन निकालने के लिए हमें चाहिए होगी इंडिविजुअल डायमेंशन और फिर इंटरसेक्शन के डायमेंशन। अगर ये तीनों हमें मिल जाती है तो हम इजीली इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। समटाइम्स इस रूल को हम इस तरह भी रीड करते हैं, W1 इंटरसेक्शन W2, वो हमने कुछ नहीं किया, टर्म्स को ट्रांसपोज किया है सिर्फ। ये हो जाएगा W1 डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ सम ऑफ टू सब स्पेसेस। तो ये दो स्ट्रक्चर हैं और सेम स्ट्रक्चर हैं डायमेंशन के लिए, या रूल कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डायमेंशन ऑफ W1 चाहिए होगी। और डायमेंशन ऑफ सब स्पेस होता क्या है? डायमेंशन ऑफ सब स्पेस होता है जो जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बेसिस में होते हैं वही उसकी डायमेंशन हो जाती है। यानी कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड जनरेटिंग एलिमेंट्स को हम डायमेंशन बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि W1 में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं। तो अगर एक एलिमेंट जो R3 से आ रहा है और W1 को बिलोंग करता है, वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा x माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि W1 का जो एलिमेंट है वो इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, या उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं x माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस जेड, या हम किन्हीं दो वेरिएबल को लिख सकते हैं, यानी कि एक तरह से इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, दो वेरिएबल का लीनियर कॉम्बिनेशन वो तीसरे को बता रहा है। यानी कि हम सिर्फ दो चॉइसेस पर इंडिपेंडेंट हैं, हम दो चॉइसेस अपनी तरफ से पुट कर सकते हैं और वो दो चॉइसेस बताएंगे कि जेड का वैल्यू क्या होगा, यानी कि जेड की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए इसकी जो डायमेंशन ऑफ W1 होगा वो 2 होगी। अब हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ W2 की। तो डायमेंशन ऑफ W2 निकालने के लिए हमें देखने होंगे उसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं। अगर सेम प्रोसीजर से हम इसको एनालाइज करेंगे, अगर एक एलिमेंट XYZ अगर W3 को बिलोंग कर रहा है तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो प्रॉपर्टी है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, इस प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करेगा। अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो जो एलिमेंट है वो कुछ इस टाइप का होगा जो W2 को बिलोंग करेगा, यानी कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सेम होंगे ट्रिपलेट्स पर। इस तरह से हम कह सकते हैं अगर हमें x का वैल्यू मिल जाता है तो हम इस वेक्टर को लिख सकते हैं, क्योंकि सेम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सेम यहाँ और सेम यहाँ पर, तो हमें पूरा वेक्टर मिल जाएगा। यानी कि इसमें एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि सिंगल एलिमेंट है, और हमें हमेशा पता है कि सिंगल एलिमेंट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो जो W2 की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ W2, वो आपकी 1 हो जाएगी। अब हमें चाहिए है डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन, मीन्स W1 इंटरसेक्शन W2। तो हम इसको कैसे निकालें? तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट XYZ जो R3 का एलिमेंट है और इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है उसको लेट कर लेते हैं। और ये अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हुआ XYZ जो है वो W1 में भी है और W2 में भी है। अगर W1 में है तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, x प्लस दिस इज प्लस और माइनस x माइनस टू वाई प्लस जेड, x माइनस टू वाई प्लस जेड इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। और अगर वो W2 को बिलोंग करे तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। यानी कि जो वेरिएबल या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं x y z वो सेम हैं। तो आप अगर सेम करके देखें x माइनस टू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये भी होल्ड हो रही है इक्वेशन। इसका मतलब है जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि इसमें भी एक लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट है।
तो डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन जो हो जाती है, इंटरसेक्शन की जो डायमेंशन है वो आपकी 1 हो जाती है। अब हमें चाहिए थी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, उस रिजल्ट का यूज करें। डायमेंशन ऑफ W1 इज 2 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इज 1 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन, तो 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आती है 2 आती है। अब हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन 2 है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हमने इसको निकाला कैसे? इसको निकालने के लिए हमने इंडिविजुअल डायमेंशन निकाली और इंटरसेक्शन की डायमेंशन निकाली। कभी-कभी इस क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करके पूछ लिया जाता है कि इंटरसेक्शन की डायमेंशन क्या होगी, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं।